नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल अंश म्यूजिक क्लासेज में। क्षमा चाहेंगे, बीच में काफ़ी गैप हो जाता है कुछ ज़रूरी काम की वजह से। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का प्यार हमें प्राप्त होता रहता है मेरे चैनल को। तो आइए आज हम लोग पढ़ते हैं हिंदुस्तानी संगीत। ठीक है, हिंदुस्तानी संगीत की स्वरलिपि पद्धति आज हम लोग देखेंगे। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए विलंब ना करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। भारतीय संगीत मनोधर्म पर आधारित है। भारतीय संगीत क्या है? मनोधर्म पर आधारित है। मनोधर्म का मतलब कि कल्पनाजन्य चीज़ों पर आधारित है। हम अपने मन में अंतः मन में कल्पना करते हैं, हमारे मन में जो विचार चलते हैं हम उस वैसे संगीत को पसंद करते हैं, या तो क्रिएशन में या तो सुनने में। अपनी कला से ही संगीतज्ञों ने विभिन्न रागों व तालों में, यानी कि जो हमारे संगीतज्ञों की अपनी जो कला है, गुण है, उसके आधार पर विभिन्न रागों और तालों में अपनी भावनात्मक अभिव्यक्ति के लिए, अपने मन में उठने वाले भावों को व्यक्त करने के लिए काव्य या पद रचनाओं को आबद्ध करके, काव्य और पद रचनाओं को बांध करके उन्हें ख्याल, ध्रुपद, ठुमरी आदि गेय विधाओं के रूप में प्रस्तुत किया। यानी कि जो संगीतज्ञ हमारे हैं, उनके अंदर जो टैलेंट है, गुण है, कला है, उसे वो विभिन्न रागों और तालों में अपनी भावनात्मक अभिव्यक्तियों को व्यक्त करने के लिए, अभिव्यक्त करने के लिए काव्य या पद रचनाओं में बांध करके अनेक ख्याल, ध्रुपद, ठुमरी आदि गेय विधाओं के रूप में चीज़ों को क्या किया है? प्रस्तुत किया है हमारे सामने। ठीक है, इस प्रकार के प्रस्तुतिकरण संगीतकारों के साथ ही लुप्त न हो जाए, इसलिए ठीक है, इस प्रकार के प्रस्तुतिकरण यानी कि जो उन्होंने रचनाएं की, ख्याल, ध्रुपद, ठुमरी, तराना इत्यादि जो भी हमारी गेय विधाएं हैं, उनको जो उन्होंने रचा है वो उनके साथ ही लुप्त ना हो जाए, समाप्त ना हो जाए, इसलिए उन्हें लिखित स्वरूप देकर, क्या लिखित स्वरूप देकर संक्षिप्त करने के प्रयास में समय समय पर भिन्न भिन्न चिन्हों से युक्त स्वरलिपियां प्रकाश में आईं। अब उनके साथ ही समाप्त ना हो जाए, इसलिए उन्होंने क्या किया? इसको लिखित स्वरूप देकर कहीं लिख दिया कि उस समय में कैसी चीज़ों का प्रयोग होता था और कैसे उनको पहचाना जाता था। उन सारी चीज़ों को एक लिखित स्वरूप दे दिया और संक्षिप्त करने के प्रयास में, और कितना संक्षिप्त किया जाए ताकि वो हमारे आने वाले जनरेशन के स्मृति में हमेशा बना रहे, प्रयास में समय समय पर हर एक समय, हर एक युग में भिन्न भिन्न चिन्हों से युक्त स्वरलिपियाँ प्रकाश में आई। अलग अलग समय में अलग अलग लोग हुए और उनको संक्षिप्त करने का प्रयास किया और अलग अलग स्वरलिपियाँ हमारे बीच में निकल कर आईं। आगे क्या कहता है कि स्वरलिपियों के माध्यम से पूर्व संगीतज्ञों द्वारा रचित बंदिशों का संग्रह आज उपलब्ध हो सका है। यानी कि अगर वो रचनाओं को किए नहीं होते, रचे नहीं होते, स्वरलिपियों में पिरोया नहीं होता, तो आज हमारे हाथ कुछ भी नहीं होता। ठीक है, जैसे विष्णुद्वय पलुष्कर जी एवं भातखंडे जी ने बहुत सारी रचनाएं की हैं, किताबों के माध्यम से सुलभ बनाया। हम सामान्य जन के लिए संगीत को सुलभ बनाया, नहीं तो शायद हम घरानों तक ही सीमित रह जाता और शायद हम घराने तक पहुंच पाते, नहीं पहुंच पाते तो ज़रूर हमें शिक्षा मिलती, और नहीं पहुंच पाते तो नहीं भी मिलती। तो कहीं ना कहीं उन लोगों ने सुलभ बनाया। उसी प्रकार से प्राचीन समय से स्वरलिपियों के माध्यम से हमारे जो संगीतकार थे, उस समय के संगीतज्ञ थे, उन्होंने बंदिशों का संग्रह, उस समय की रचनाएं आज भी हमें प्राप्त होती हैं। बहुत पुरानी से पुरानी बंदिशें हैं जो हमें आज भी सुनने को
आसानी से मिल जाता है। अतः स्वरलिपियों का विस्तृत ज्ञान प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक है। तो जो अभी तक हमने पढ़ा, इस आधार पर कह सकते हैं कि स्वरलिपियों का विस्तृत अध्ययन होना चाहिए, विस्तृत ज्ञान होना चाहिए हम सभी संगीत जनों को। ठीक है, अब इसको पढ़ने का उद्देश्य क्या है, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। इस पाठ को पढ़ने के पश्चात आप स्वरलिपि की आवश्यकता का वर्णन कर सकेंगे। कोई पूछे आपसे स्वरलिपि के बारे में तो उसके बारे में बता सकते हैं। वैदिक काल से लेकर मध्यकाल तक स्वरलिपि के विकास का उल्लेख कर सकेंगे इसको पढ़ने के बाद से। ठीक है, आधुनिक काल में स्वरलिपि के महत्व को प्रतिपादित कर सकेंगे कि आधुनिक काल में स्वरलिपि का क्या महत्व है। वर्तमान समय में प्रचलित विष्णु नारायण भातखंडे स्वरलिपि पद्धति का सामान्य ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। अब थोड़ा समझते हैं कि स्वरलिपि अर्थ एवं अवधारणा। इसका स्वरलिपि का अर्थ क्या है? किसी भी भाषा को लेखन द्वारा अभिव्यक्त करना लिपि कहलाता है। क्या कहलाता है? कोई भी भाषा है, अब उसको अगर लिखकर आप जब अभिव्यक्त करेंगे, व्यक्त करेंगे, तो वही क्या होता है? लिपि कहलाता है। ठीक है, लिपि कहलाता है। जिस प्रकार किसी भाषा की लिपि के रूप में हिंदी, उर्दू, तमिल आदि के लिए अलग अलग, ठीक है, जिस प्रकार किसी भी भाषा की लिपि के रूप में, जैसे मान लीजिए कोई भी भाषा है, हिंदी है, उर्दू है, तमिल है, मराठी है, तेलुगु है, हाँ, कोई भी है, उनको अलग अलग जो है रेखाओं, बिंदुओं तथा विभिन्न प्रकार के चिन्हों का प्रयोग कर किया जाता है। ठीक है, उसमें अलग अलग रेखाओं, बिंदुओं तथा विभिन्न प्रकार के चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। तभी जाकर हमें समझ में आता है कि अच्छा ये उर्दू है, ये संस्कृत है, ये हिंदी है, ये इंग्लिश है। हर एक भाषा का अपना एक पहचान है और अलग पहचान है, तभी वो भाषा अलग होता है। ठीक है, उसी प्रकार संगीत में भी गायन मादन हेतु प्रयुक्त किए जाने वाले शुद्ध, कोमल, तीव्र स्वरों, मंद्र, मध्य व तार सप्तकों तथा तीन ताल, झपताल, एक ताल आदि अनेकानेक तालों को लिखित रूप में दर्शाने के लिए जिन चिन्हों और रेखाओं या अंकों आदि का प्रयोग किया जाता है, उसे सामान्य भाषा में क्या कहते हैं? स्वरलिपि कहा जाता है। अब कह रहा है कि चाहे भाषा कोई भी हो, उनमें अलग अलग रेखाओं, बिंदुओं तथा विभिन्न प्रकार के चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। ठीक उसी प्रकार से हमारे संगीत में भी गायन वादन हेतु, गाने के लिए या वादन करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले अब शुद्ध स्वर का, कोमल, तीव्र स्वरों, अब सप्तक में क्या है? मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक, तार सप्तकों तथा ताल में तीन ताल, झपताल इत्यादि अनेकानेक तालों को लिखित रूप में दर्शाने के लिए, अब लिखित रूप में जो दर्शाने के लिए जिन चिन्हों और रेखाओं या अंकों का प्रयोग किया जाता था, उसे ही सामान्य भाषा में स्वरलिपि कहा जाता है। ठीक है, जैसे तीन ताल है, हम तीन ताल को जानते कैसे हैं? अच्छा, उसमें चिन्हों का प्रयोग किया गया, बताया गया कि अच्छा तीन ताल में 4 विभाग होते हैं, 16 मात्रा होता है, 4-4 मात्रे के 4 विभाग बनते हैं, जिसमें से 1, 5, 13 पर ताली है, 9वीं मात्रा है जिस पे खाली है। हाँ, तो हमारे विद्वानों ने कहीं ना कहीं लिखित रूप में वो चीज़ें प्रस्तुत किया, तो हम जानते हैं, पहचानते हैं। कहीं भी वो बोल आ जाता है तो हम जान जाते हैं कि अच्छा ये 3 ताल का बोल है, ये 1 ताल का है, ये 4 ताल का है, सुर ताल का है, धमार का है। ठीक है, तो इन सब का संग्रह जहाँ मिलता है, जो संग्रह है वही हमारा क्या है? सामान्य रूप से स्वरलिपि है। मैं आशा करता हूँ इतना जरूर समझ में आया होगा आपको। स्वरलिपि में केवल स्वर ही नहीं, अब स्वरलिपि है, नाम है स्वरलिपि, तो उसमें केवल स्वर ही नहीं, वर्ण, अक्षर, ताल आदि के साथ साथ कण, मीण, गमक आदि संगीत के तत्वों से संबंधित चिन्हों का भी समन्वय होता है। यानी कि स्वरलिपि में केवल अब स्वर ही नहीं, उसके साथ साथ उसमें गाने के दौरान किस किस चीज़ का, टूल्स का प्रयोग किया जा रहा है, कण, मीण, गमक, खटका, क्या क्या लग रहा है, ठीक है, सब कुछ का जो है चिन्हों द्वारा जो है दर्शाया जाता है कि गाने में आपको सुविधा हो, आप आसानी से उस चीज़ को गा सकें। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब ये पाठ्यगत प्रश्न है कि स्वरलिपि किसे कहते हैं, स्वरलिपि में चिन्हों के माध्यम से क्या दर्शाया जा सकता है।
तो आप इसका जो है आंसर कमेंट बॉक्स में करिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब स्वरलिपि की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है? ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, मतलब कि प्राचीन समय में क्या रहा है इसका व्यवस्था, उसके बारे में थोड़ा सा ध्यान देते हैं। भारत में गुरु शिष्य परंपरा के रूप में संगीत की शिक्षण प्रक्रिया सदा मौखिक ही रही है। यानी कि कह रहा है कि हमारे देश में, भारत में गुरु शिष्य परंपरा के रूप में संगीत का जो शिक्षण प्रक्रिया है सदा वो मौखिक रही है, मतलब सीखने सिखाने की प्रक्रिया रही है, गुरुमुख विद्या रही है। गुरु के सामने आप जाएंगे, उनकी चीज़ों को सीखेंगे, और जब गुरु संतुष्ट हो जाएंगे तो आपको फिर से वो कहेंगे कि आप जाइए एज ए आर्टिस्ट काम करिए, एज ए टीचर काम करिए, जिस भी तरह से आपको काम करना है। तो ओवरऑल करने का मतलब यह है कि एक गुरुमुख विद्या है, गुरु के मुख से जो चीज़ें निकलती हैं उसको हमें वैसे ही धारण करना होता है अपने अंदर, और एक समय, एक ड्यूरेशन तक, और उसके बाद गुरु जब संतुष्ट होता है तो हमें और आपको सबको बोलता है कि अब तुम तैयार हो और आगे इस चीज़ को बढ़ाओ। ठीक है, तो सदा मौखिक ही रही है। संगीत की इस शिक्षण प्रक्रिया में स्वर व लय के असंख्य सूक्ष्म प्रयोगों को पूर्णतः मौखिक रूप से गा बजा कर ही सिखाया जा सकता है। बहुत बड़ी बात है ये, थोड़ा ध्यान देंगे कि पहली बात कि वो गुरुमुख विद्या है, और दूसरी बात ये कि जो गुरु शिष्य परंपरा रही है शुरू से, इसमें इस शिक्षण प्रक्रिया में स्वर व लय के असंख्य सूक्ष्म प्रयोगों को, कहाँ कैसे स्वर का प्रयोग हो रहा है, ताल का प्रयोग हो रहा है, कहाँ हमें लाउड गाना है, कहाँ हमें एकदम सॉफ्ट गाना है, कैसे उठाना है, कैसे सम दिखाना है, तमाम तरह की जो सूक्ष्म प्रयोग हैं वो पूर्णतः मौखिक रूप से गा बजा कर ही सिखाया जा सकता है। उसको मौखिक गा बजाकर गुरु के मुख से निकलने हुए हर एक स्वर को, हर एक स्वरलिपि को, हर एक बंदिश को हम आत्मसात करते हैं, और वैसे ही ये सिखाया जा सकता है। ये किताबों से सिखाया नहीं जा सकता है। यदि इन प्रयोगों को लिखने की चेष्टा की जाए तो यह कदापि संभव नहीं है। अब अगर हूबहू वैसा जैसा हमारे गुरु ने गाया वैसा हूबहू अगर लिखने की चेष्टा की जाए तो शायद ये असंभव सा है। किंतु लेकिन भाई हम छोड़ तो सकते नहीं हैं, हमारी आने वाली जनरेशन के लिए, हमारी आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी आगे कैसे उनको क्या चीज़ें प्राप्त हुई होंगी। ऐसा तो है नहीं कि हम जब जब नए लोग आएंगे, नए नए आविष्कार करेंगे, तो उनको किस तरीके से मिले वो चीज़ें, इसके बारे में कह रहा है कि संभव सा नहीं लगता है, लेकिन फिर भी स्वरों का ऊंचा नीचापन, मंद्र व तार सप्तक के स्वरों का प्रयोग दर्शाने के लिए वैदिक काल से ही विद्वानों द्वारा प्रयत्न किए जाते रहे हैं। कठिन तो बहुत है, अब उसमें इतने छोटे छोटे सूक्ष्म जो है प्रयोग किए जाते हैं गुरु के द्वारा, इतनी छोटे छोटे टूल्स का प्रयोग किया जाता है, हूबहू उसको जो है स्वरलिपि में बांधना संभव नहीं है। अब करना क्या है कि इन सब के असंभव सा दिखने के बावजूद भी हमारे सभी जो है विद्वान प्रयास किए, और उनके ऊंचा नीचापन, मंद्र व तार सप्तकों के स्वरों का प्रयोग दर्शाने के लिए आज से नहीं, वैदिक काल से ही विद्वानों द्वारा प्रयत्न किया जाता रहा है, जिनका उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में उपलब्ध होता है, और इसका प्रमाण है हमारा प्राचीन ग्रंथ। वैदिक काल में उदात्त, अनुदात्त व स्वरित 3 स्वरों का उल्लेख मिलता है। अब प्रश्न पूछता है कि वैदिक काल में कितने स्वर थे, तो 3 स्वर थे, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उदात्त अर्थात ऊंचा। उदात्त का मतलब होता था ऊंचा स्वर, जिसको हम नहीं, विद्वानों ने बताया है, गा नी के समान बना है। ठीक है, अनुदात्त अर्थात कि नीचा स्वर, इसको रेधा के समान माना है। ठीक है, और स्वरित अर्थात मध्य का। स्वरित का मतलब है मध्य का, जिसमें स्वर के ऊंचत्व व नीचत्व का समाहार या समन्वय हो जाता है। यानी कि
स्वरित का मतलब होता है मध्य का, जिसमें ऊंचेपन का और नीचेपन का दोनों का समाहार हो जाता है, दोनों मिल जाते हैं। यह भी कह सकते हैं कि स्वरित मध्य का स्वर है, यानी कि मध्य का स्वर है। इन स्वरों को लिखित रूप में दर्शाने के लिए उदात्त हेतु खड़ी रेखा, उदात्त स्वर को दर्शाने के लिए वैदिक काल में इसे खड़ी रेखा का प्रयोग किया जाता था। अनुदात्त हेतु पड़ी रेखा का, जो कोमल का चिन्ह हम लोग लगाते हैं स्वरों के नीचे पड़ी रेखा, ऐसा चिन्ह पड़ी रेखा तथा स्वरित के लिए किसी चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है। किसी चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है। वैदिक काल में 3 स्वर होते थे, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। उदात्त यानी कि ऊंचा, जो गनि के समान है। अनुदात्त मतलब नीचा, जो कि रेधा के समान है। और स्वरित मतलब समाहार, जिसमें ऊंचा और नीचा दोनों का समाहार हो जाता हो, मिल जाता हो। अब इसमें उदात्त के लिए खड़ी रेखा का प्रयोग किया जाता था, अनुदात्त के लिए पड़ी रेखा का प्रयोग किया जाता था, स्वरित के लिए किसी चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता था। इतना आप अवश्य समझ गए होंगे, इतना मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ। आगे चलकर वैदिक काल में ही स्वरों को दर्शाने के लिए रेखाओं के स्थान पर 1, 2, 3 अंकों का प्रयोग किया जाने लगा। ठीक है। अब जो है हमारे देश में या कहीं भी किसी भी देश में, संप्रदाय में हमेशा चीज़ें अपडेट होती रहती हैं। आज कुछ हैं तो कोई आता है और इसको थोड़ा सा चेंज करके इसको मॉडिफाई करता है। ठीक है। तो पहले क्या था कि रेखाओं के द्वारा इन स्वरों को समझते थे। अब क्या हुआ, रेखाओं के स्थान पर अंकों का प्रयोग किया जाने लगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे अंकों का प्रयोग किया जाने लगा। यह प्रयोग वैदिक कालीन भिन्न भिन्न संहिताओं या ग्रंथों में किन्हीं विशिष्ट नियमों के अंतर्गत भिन्न भिन्न रूप में दिखाई देती है। अब क्या है कि यह प्रयोग जो है वैदिक काल में भिन्न भिन्न संहिताओं जो लिखी गई या ग्रंथों में किन्हीं विशिष्ट नियमों के अंतर्गत भिन्न भिन्न रूप में दिखाई हमें दे ही देता है। अब उदात्त के लिए 1 लिखते थे, ठीक है, 1 लिखते थे 1, स्वरित के लिए 2 लिखते थे तथा अनुदात्त के लिए 3 लिखते थे। ठीक है। हालांकि जहाँ तक मैं इसमें जो दे रहा है, ऐसा नहीं ना होकर वो जो हमारा हिंदी का गिनती है ऐसा होगा 1, 2 और ऐसा 3, ऐसे अंकों में जो है इसको दिखाया गया होगा। तो फिलहाल हमें इतना ध्यान देना है कि उदात्त के लिए 1, अनुदात्त के लिए 3 और स्वरित के लिए 2, ऐसे अंकों का प्रयोग किया गया। ठीक है। धीरे धीरे स्वरों की संख्या 3 से बढ़कर कितनी हो गई, 7। पहले 3 थी और धीरे धीरे करके बढ़ती बढ़ती फिर कितनी हुई, 7 हो गई। तब गान ग्रंथों में स्वरांकन के लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 संख्याओं का प्रयोग किया जाने लगा। इस प्रकार यह ज्ञात होता है कि वैदिक काल में भी अध्ययन अध्यापन की दृष्टि से स्वरों को लिखित रूप में अंकित करने का प्रयास किया जाता था। जाहिर सी बात है, कोई जरूरी तो है, कोई जरूरी क्या, ऐसा जरूरी नहीं है कि अभी अध्ययन अध्यापन हो रहा है। वैदिक काल में भी अध्ययन अध्यापन होता था। तो इन चिन्हों, अंकों और स्वरों को देखकर ये मालूम पड़ता है कि वैदिक काल में भी अध्ययन अध्यापन की दृष्टि से स्वरों को लिखित रूप में अंकित करने का प्रयास किया जाता रहा होगा। इसे ही आने वाले समय में स्वरलिपि पद्धति के लिए किए गए प्रयोगों का प्रारंभिक स्रोत माना जा सकता है। जाहिर सी बात है, हम कौन हैं ये हमें कोई बताने वाला होना चाहिए, कहीं से पता चलना चाहिए कि हम हैं कौन। अब क्या है कि इतना पता चल जाने के बाद हमें एक आधार मिलता है कि अब हम पता चल गया कि हम हैं कौन, हम आए कहाँ से हैं, तो फिर अपना अस्तित्व कैसे हम और बनाएं और आने वाली पीढ़ियों को ये दिखाएं कि जो है आज हम एक अच्छा खासा अपना एक पहचान बना लिए हैं। तो ठीक उसी प्रकार से आज हम इठलाएँ, चाहे जो भी करें, स्वरलिपियाँ तमाम प्राप्त हैं हमें, संगीत सुलभ रूप में हमें प्राप्त हो पाई, हम आम जनों को भी जो है संगीत प्राप्त हो पाई विष्णुद्वय के आशीर्वाद से। तो कहीं न कहीं उन लोगों ने जो है पहले की ग्रंथों को पढ़ा होगा, समझा होगा और फिर उसको और आसान रूप में हमारे लिए प्रस्तुत किया होगा।
वही बात यहाँ कह रहा है कि वैदिक काल में भी अध्ययन अध्यापन की चीज़ें थीं, साथ में वो उसमें जो अध्ययन अध्यापन के लिए चीज़ों को लिखा उन्होंने कहीं, उसका अध्ययन करके और आगे स्वरलिपि पद्धति के निर्माण में वहाँ उसको आधार बनाकर और इसको मॉडिफाई किया गया, आगे बढ़े हैं। धीरे धीरे स्वरलिपियों के लिए प्रयुक्त रेखाओं व अंकों के स्थान पर षडज, ऋषभ, गंधार। अब क्या है, धीरे धीरे स्वरलिपि के लिए प्रयुक्त रेखाओं और अंकों के स्थान पर अब इनका नाम दे दिया गया षडज, ऋषभ, गंधार आदि शब्दों या फिर सारे गामा आदि अक्षरों का प्रयोग किया जाने लगा। यानी कि अब चिन्हों और अंकों के स्थान पर इनको एक नाम दे दिया गया और उसके हिसाब से हम इसको जानने लगे। उदाहरण स्वरूप भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में स्वरों को दर्शाने के लिए षडज, ऋषभ आदि संज्ञाओं का प्रयोग किया है। यानी कि भरत मुनि जी हैं जिनका ग्रंथ नाट्य शास्त्र है, उसमें स्वरों को दर्शाने के लिए, दिखाने के लिए उन्होंने षडज, ऋषभ आदि का प्रयोग किया है। जबकि मतंग मुनि जो है, जिनका ग्रंथ बृहदेशी है, अपने ग्रंथ बृहदेशी में सारे गामा पधनी यानी कि स्वरों के संक्षिप्त नाम का वर्णन किया है, आदि संकेतों को स्वर के रूप में प्रयुक्त किया है। इन्होंने प्रयोग विधि के अनुरूप स्वर का अंकन दो रूपों में किया है, ह्रस्व और दीर्घ। ठीक है, इन्होंने क्या किया है, दो रूपों में अंकन किया है, अंकित किया है, वो दिखाया है, बताया है इसमें। तो ह्रस्व और दीर्घ में ह्रस्व क्या है, सा, री, ग, म, प, ध, नी, इसको ह्रस्व अक्षर बोला है, स्वर बोला है। दीर्घ स्वर सारे गा, म, पा, धा, नी, इसको जो है दीर्घ स्वर बोला है। आगे कहता है कि काल की इकाई को क्या कहते हैं। काल की इकाई को कला कहा गया है और इसके भी दो रूप लघु व गुरु माने गए हैं। ठीक है, काल की इकाई क्या है, कला है और इसके भी दो रूप माने गए हैं, लघु व गुरु। ये लघु कला को ह्रस्व द्वारा, अब क्वेश्चन पूछे कि लघु कला को किसके द्वारा व्यक्त करते हैं, तो ह्रस्व द्वारा, व गुरु कला को दीर्घाक्षर द्वारा अंकित किया गया है। 13वीं शताब्दी में शारंग देव कृत संगीत रत्नाकर, अब 13वीं शताब्दी में पंडित शारंग देव जी का संगीत रत्नाकर ग्रंथ इन्होंने लिखा। उसमें स्वर्गता अध्याय में सप्त स्वरों का अंकन मतंग के ही समान है। ठीक है, मतंग मुनि ने जैसे अंकन किया है स्वरों का, वैसा ही है, किंतु मंद्र व तार सप्तक के स्वरों को दर्शाने के लिए, लेकिन सबके साथ साथ मंद्र व तार सप्तकों को दर्शाने के लिए थोड़ा सा इन्होंने अंतर कर दिया। क्रमशः स्वर के ऊपर बिंदु लगाते हैं व स्वर के ऊपर खड़ी रेखा लगाते हैं। ठीक है, जाति प्रस्तारों में स्वरों के नीचे शब्दों के अक्षर भी दिए गए हैं। ये प्रश्न है कि मतंग मुनि व भरत मुनि की स्वरांकन पद्धति में क्या अंतर था। पंडित शारंग देव ने स्वर सप्तक दर्शाने के लिए किन किन चिन्हों का प्रयोग किया, इसका आंसर आप हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य देंगे, ऐसा मैं आशा करता हूँ। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं वर्तमान में प्रचलित पंडित विष्णु नारायण भातखंडे स्वरलिपि पद्धति के बारे में। पलुष्कर और भातखंडे स्वरलिपि पद्धतियाँ हमारे संगीत में काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसमें से सबसे ज़्यादा अगर किसी का नाम हुआ तो भातखंडे जी के स्वरलिपि पद्धति का जो है नाम हुआ। पंडित विष्णु नारायण भातखंडे द्वारा रचित स्वरलिपि पद्धति आधुनिक समय में सर्वाधिक प्रचलित है। जैसा कि अभी मैंने बताया, सरल और सुविधाजनक होने के कारण, काफ़ी सरल है और सुविधाजनक भी है समझने के लिए। मैंने अभी कुछ देर पहले बताया कि विष्णुद्वय यानी कि पलुष्कर जी और भातखंडे जी के द्वारा ही हम आम जनों के लिए भी संगीत सुलभ हो पाया, नहीं तो घराने तक ही रह जाता और काफ़ी दयनीय स्थिति होती और भी, ऐसा मैं कह सकता हूँ। कारण अधिकांशतः प्रकाशित पुस्तकों में तथा शिक्षण संस्थानों में इसी स्वरलिपि पद्धति का प्रयोग किया जाता जा रहा है। यानी कि सरल और सुविधाजनक होने के कारण अधिकांशतः प्रकाशित पुस्तकों में बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन फिर भी ये जो भातखंडे स्वरलिपि पद्धति है, इसका शैक्षणिक संस्थानों में इसी स्वरलिपि पद्धति का प्रयोग किया जाता रहा है। पंडित विष्णु नारायण भातखंडे ने एक स्वरलिपि पद्धति की रचना की और इसका प्रयोग उन्होंने हिंदुस्तानी संगीत पद्धति क्रमिक पुस्तक मालिका, जो कि 6 भागों में है, क्रमिक पुस्तक मालिका, ठीक है, 6 भागों में है, नाम से प्रकाशित पुस्तकों में किया। प्रकाशन की दृष्टि से अत्यधिक सुविधाजनक सिद्ध हुई और ये जो है काफ़ी सुविधाजनक हुई हम सब के लिए और इसका हम लोगों ने अध्ययन किया। इस स्वरलिपि पद्धति
के चिन्ह इस प्रकार हैं। शुद्ध स्वर के लिए कोई चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है, सारे गा सीधे सीधे लिखते हैं। कोमल स्वर के लिए स्वरों के नीचे पड़ी रेखा लगाते हैं, ठीक है, स्वरों के नीचे पड़ी रेखा लगाते हैं। तीव्र स्वर के लिए, ठीक है, तीव्र स्वर जैसा कि माँ है उसके ऊपर खड़ी रेखा लगाते हैं। मंद्र सप्तक के लिए इन्होंने जो है भातखंडे स्वर लिपि पद्धति में जो है स्वरों के नीचे जो है बिंदी लगाया है और मध्य सप्तक में किसी चिन्ह का प्रयोग नहीं किया है, ठीक है। तार सप्तक के लिए जो मंद्र सप्तक में नीचे बिंदी लगा रहे थे वही जो है तार सप्तक में ऊपर को बिंदी लगा देंगे। ये तार सप्तक का संकेत हमें देता है। आगे कह रहा है कि जिस स्वर के आगे जितने ऐसे चिन्ह हों उसे उतनी ही मात्राओं तक गाना चाहिए, यानी कि सा लिख दिया, अब यहाँ जितने भी चिन्ह दिखाए जाएंगे उतनी मात्राओं तक इसको सा को गाना है हमें। हाँ, ये इस चिन्ह के भीतर अंकित स्वरों को एक ही मात्रा में गाना चाहिए, यानी कि अब सा रे ऐसा करके, जैसे इसे हम अर्धचंद्राकार के रूप में समझें, ऐसे अगर घिरा है तो हमें इसको वही कह रहा है कि इस चिन्ह के भीतर स्वरों को एक ही मात्रा में गाना होता है, अलग अलग, जैसे सा रे ऐसा ना गा के सारे ऐसा गाना है, ठीक है। मीड़ दर्शाने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ये जो है मीड़ का चिन्ह है, ठीक है, ये मीड़ का चिन्ह है, ठीक है, जैसा कि ये दर्शाया है। ताल मात्राओं के लिए निम्नलिखित चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, यानी कि अब ताल मात्रा के लिए सम के लिए ये क्रॉस का चिन्ह प्रयोग करते हैं, खाली के लिए ये, ताली के लिए अंकों का 1 2 3 4 ऐसा, है ना। आगे कह रहे हैं कि यदि कोई स्वर कोष्टक में लिखा गया है जैसे प, ठीक है, इसका अर्थ है कि पहले उसके आगे का स्वर, फिर वह स्वर उससे पूर्व का स्वर तथा फिर वही स्वर गाना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए पा को लिखा, इसको खटका कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, खटका, इसी को कहते हैं खटका, ठीक है। यानी कि पा के बाद का स्वर धा पा और फिर पा के पहले का स्वर और फिर पा, यानी कि धा पा मा पा, इस प्रकार 4 स्वर एक ही मात्रा में गाने हैं, इसको कहते हैं खटका, ठीक है। जिस भी स्वर के में ये कोष्टक लगा रहेगा उस स्वर में खटका लेंगे, ठीक है। अब प्रश्न है कि स्वरों के ऊपर बिंदु क्या दर्शाने के लिए लगाया जाता है, मीड़ के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, कोष्टक में लिखे गए स्वर का क्या अर्थ है। इसका आंसर आप हमारे कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा आपने क्या सीखा, ठीक है, इसके बारे में। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। मैं पुनः मिलता हूँ आपसे एक नए लेसन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।